How was हाँ। the paper? बढ़िया था सर, And, आपसे ही पढ़ा था सर। मैंने एक्चुअली आपके ही क्लासेस देखी थी, Okay. आपकी वीडियोस देखी थी, PYQs बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप। How was हाँ। the paper? बढ़िया था नाम क्या सर। आपका? हिमानी। हिमानी, okay. And, आपसे ही पढ़ा था सर, okay. एनवायरमेंटल साइंस का Okay. था, आपकी मैराथन तो देखी पढ़ाया थी। हुआ फायदा हुआ? काफ़ी फायदा हुआ सर, ट्रिकी था, मतलब PYQ मतलब आपको इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए थी। Okay. काफ़ी और जो ये सुना जा रहा था कि PYQs का ज़्यादा रोल रहेगा, तो PYQ से क्वेश्चंस आए? PYQ से आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बट बहुत कम थे, लेकिन PYQ बेस्ड नॉलेज आपकी काम आ रही थी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो जो मैंने अभी लगातार कुछ 40 आवर्स के मैराथन मैंने करवाए, उससे फायदा हुआ? वो सर मैंने पूरी देखी थी, उससे काफ़ी फायदा हुआ। जो आपने ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हैं ना, उससे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो आपने ऑप्शंस जो एक्सप्लेन किए और उसको नहीं देखा, सीधा सीधा आंसर देख के चलो, तो उससे नहीं हो रहा था। आपने जो एक्सप्लेन किया उसको पढ़ना ज़रूरी था। तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिए थे ऑप्शन वाइज, वो ज़्यादा फायदा रहा, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल और एनालिटिकल पेपर रहा है। यस सर, बिल्कुल। ओवरऑल अगर मैं कहूँ पेपर कैसा रहा, इजी, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट टू डिफिकल्ट था सर। तो कट ऑफ? कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी मुझे लगता है। तो मतलब जो बेहतर पढ़े हैं, जो अच्छे से तैयारी करें, उनके लिए हाँ फायदेमंद जी, हाँ जी सर, उनके है। लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने एक्चुअली आपके ही क्लासेस देखी थी। हाँ, तो काफ़ी अच्छा रहा है, होपफुली अच्छे आ जाए हाउ मार्क्स। वाज द एक्सपीरियंस लर्निंग फ्रॉम ऑन YouTube? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, वन शॉट्स भी आपके काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं उसके लिए। हाँ, तो तो काफ़ी पेपर कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था, टफ था? नहीं, पेपर आई गेस इजी था। न्यूमेरिकल्स 2-4 ही न्यूमेरिकल्स थे, ज़्यादा इतने मतलब न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल पेपर ज्यादा पूछा था। PYQs के बारे में हमने बहुत सुना था कि PYQ से बहुत पेपर आ रहे हैं, तो PYQs का रोल था? PYQs कम थे इस बार। जो मैं YouTube में ऑप्शंस एक्सप्लेन किया करता था, तो उसका फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है उस चीज़ का कि और एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो उस चीज़ का बहुत फायदा हुआ है। आई थिंक यू विल क्रैक योर JRF, डू यू थिंक? होपफुली कोशिश। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा, मतलब पेपर इजी था, मॉडरेट था, टफ था? मॉडरेट था सर। क्या नाम है आपका? शीतल। ओके। आपकी वीडियोस देखी थी, PYQs बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आपने पढ़ा है हाँ। तो वन शॉट के मैंने वीडियोस लिए हुए थे, और अभी मैराथन्स मैंने चीज़ करवाए। करवाए थे ना आपने, उसमें से था क्वेश्चंस, और मतलब जो आपने कंसेप्ट करवाए थे उसमें से थे। तो हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, JRF और नेट? पता नहीं सर, ये नहीं बता सकते। हेलो एवरीवन। तो इस वक्त हम हैं DPG डिग्री कॉलेज में, जो कि गुड़गांव का सेंटर है, और आज है 30 जून। आखिरी पेपर UGC नेट जून 2026 की साइकिल का सकुशल हो चुका है, सारे ही पेपर हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं जल्दी से कि क्या रहा पेपर 1 का जो लेवल है। पेपर 1 का लेवल हमेशा की तरह इजी टू मॉडरेट रहा है, जैसे 22 तारीख से ही जो भी आ रहा था। DI में थोड़ा सा रहता है बच्चों को, लेकिन DI परसेंटेज वाली आई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़रूर थी, लेकिन ईजी थी। सारे बच्चों ने सब कुछ अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। पेपर 2 भी आज इकोनॉमिक्स का भी था, EVS का भी था। EVS का हम जानेंगे, इकोनॉमिक्स का भी ठीक ठाक पेपर का जो लेवल रहा वो ठीक रहा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो दोनों ही पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मेरे साथ अमित सर भी है, इनसे जान लेंगे कि EVS का क्या हाल रहा है। तो सर अगर मैं बताऊं तो EVS में इस बार PYQ का खेल देखने को थोड़ा कम मिला। बच्चों के हिसाब से जो जानकारी मिली वो इनका ये कहना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए थे, लेकिन हाँ एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे जोर ज़्यादा था। जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी करी होगी उनके लिए पेपर काफ़ी अच्छा रहा है। तो बच्चे ना उसे मॉडरेट टू टफ कह रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा ईजी पेपर कह रहे हैं। तो मैं इतना अनुमान ज़रूर लगा सकता हूँ कि हाँ पेपर ईजी टू मॉडरेट रहा, और आई होप कि सभी के परीक्षा के रिजल्ट्स बेहतर हों और सभी JRF क्लियर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।